6 जुलाई 2025 साउथ बेंगलुरु रात के 3:15 को केंगेरी पुलिस स्टेशन पर एक कॉल जाती है। उस कॉल में एक व्यक्ति जिसकी उम्र 25 साल है और उसका नाम था यशस, उसने बताया कि वो हरिणी का मर्डर कर दिया है और उसकी डेड बॉडी बेंगलुरु के एक ओयो होटल के 204 वाले रूम में पड़ा है। केंगेरी पुलिस तुरंत सुब्रमण्यमपुरा पुलिस स्टेशन को खबर कर देती है क्योंकि उस ओयो होटल सुब्रमण्यमपुरा पुलिस स्टेशन के अंडर आता था। पुलिस तुरंत क्राइम स्पॉट पर जाने के लिए रवाना हो जाती है। जब रूम खोलकर पुलिस देखती है तब पुलिस हैरान रह जाती है क्योंकि उस रूम में हरिणी की डेड बॉडी पड़ी थी जिसकी बॉडी पर 17 बार चाकू से हमला किया गया था और उसे बहुत बेरहमी से मारकर चला गया था। वेलकम टू द केस। माय नेम इज मनोरंजन एंड यू आर वाचिंग हरिणीज पेनफुल डेथ। पुलिस तुरंत कॉल करने वाले यशस को ढूंढती है और कंगेरी पहुंचती है। जब यशस को पकड़ने पुलिस गई तब यशस के सीने पर भी चोट के निशान थे। ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है और दोनों एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस यशस को ट्रीटमेंट के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाती है, फिर बाद में किम्स हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देती है। यशस के ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और फिर 5 दिन की रिमांड के लिए लेती है। ये एक ऐसा केस है जो आजकल बहुत होने लगा है और पुलिस को भी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करना नहीं पड़ा। एक ही दिन में कत्ल पकड़ा गया। मर्डर करने वाला कॉल करके खुद से ही बता दिया कि उसने ही मर्डर किया है। जब पुलिस यशस को इस मर्डर के बारे में पूछताछ करती है तब यशस सब बताने लगता है कि कैसे वो हरिणी को रूम में लाकर उनके बीच झगड़ा हुआ और कैसे उसने मर्डर कर दिया उसका। हरिणी और यशस के बारे में जानने के लिए कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा। 2012 में हरिणी की शादी दासेगौड़ा नाम के एक फार्मर के साथ होती है जो कि कंगेरी के हेमीकेपुरा के रहने वाले थे। हरिणी भी शादी के बाद वहां रहने लग जाती है अपने पति के साथ। दोनों की जिंदगी खुशी से चल रही थी। दोनों के 2 बच्चियां भी होते हैं। शादी के 9 साल बाद 2021 में हरिणी को दोस्तों के जरिए यशस से मिलती है। यशस जो कि कंगेरी का रहने वाला था और एक BCA ग्रेजुएट है और एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। दोनों मिलने के बाद टाइम के साथ साथ दोनों की दोस्ती होती है। फिर ये दोस्ती लव रिलेशन में बदल जाती है क्योंकि हरिणी शादीशुदा थी तो इससे लव रिलेशन कम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहा जाएगा, जो कि हरिणी की सबसे बड़ी गलती थी। दोनों के बीच प्यार बढ़ता है लेकिन हरिणी को इतना भी ख्याल नहीं आया कि उसकी 2 बेटियां हैं और एक पति जिससे 9 साल पहले शादी हो चुकी थी। इसकी ख्याल ना कर किसी और से प्यार करने लग जाती है। ऐसे ही कुछ साल बीतने के बाद 2024 में यशस और हरिणी के बारे में पति दासेगौड़ा को पता लग जाती है और उसने हरिणी के घर वालों को इस बारे में बता देता है। हरिणी को सब समझाने लग जाते हैं। हरिणी को समझाने के बाद यशस के घर हरिणी का भाई गया था बताने के लिए। तब जाके यशस के घर वालों को ये सब के बारे में पता लगा। यशस एक अच्छी फैमिली से था क्योंकि उसके पिता BMTC में काम करते हैं और माँ एक टीचर है। इतने एजुकेटेड फैमिली से होकर भी उसने मर्डर करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। यशस के घर वाले भी उसे समझाते हैं और अरेंज मैरिज करने के लिए बोल देते हैं। ये सुन यशस दुखी हो गया था और हरिणी से ना मिलने की दुख से वो इमोशनली अनस्टेबल हो गया था। हरिणी को समझाने के बाद वो एक बार में ही समझ गई थी क्योंकि वो यशस से कांटेक्ट नहीं कर रही थी, ना कि उससे मिलने की कोशिश कर रही थी। हरिणी के घर वालों ने बताया कि ये सब होने के बाद हरिणी बिल्कुल नॉर्मल थी और अपनी नॉर्मल रूटीन फॉलो कर रही थी। घर में ये बात को लेके कोई झगड़ा नहीं हो रहा था, सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। सबको लग रहा था कि मामला शांत हो गया है, लेकिन किसी को भी ये पता नहीं था कि ये तो तूफान के आने से पहले की संधि है। ये सब होने के कुछ महीने बाद यानी मर्डर के कुछ दिन पहले यशस कैसे भी करके हरिणी के कांटेक्ट में आता है और उससे बोलता है कि उसे आखिरी बार मिलना है, इसके बाद वो मिलने की कोशिश नहीं करेगा। बार बार हरिणी को बोलने पर हरिणी मान जाती है और मिलने के लिए तैयार हो जाती है। हरिणी झूठ बोलकर अपने पति को दोस्त के घर कंगेरी में छोड़ देने को बोलती है और वहां से यशस शाम के 5 बजे उसे लेने के लिए आ जाता है। उसे लेकर वही ओयो रूम में चला जाता है। दोनों कुछ टाइम बिताने के बाद हरिणी उसे घर जाने की बात बताता है और हरिणी ने बता दिया कि उसे और रिश्ता नहीं रखना उसके साथ। यशस जो आखिरी बार मिलने के बहाने से उसे बुलाया था, हरिणी को पता नहीं था कि यशस मर्डर प्लान करके आया है। हरिणी नहीं मानी तो उसे मारने का प्लान था। हरिणी का रिश्ता खत्म करने की बात को लेके यशस गुस्से में आकर हरिणी के ऊपर हमला करने लग जाता है। हरिणी के गले पर, बैक और चेस्ट के ऊपर 17 बार चाकू से हमला किया जिसकी वजह से हरिणी की वहीं पर ही मौत हो गई। रात के 9:30 बजे मर्डर करने के बाद यशस 2 घंटे तक वहीं पर ही बैठकर आगे का प्लान बनाता है। फिर मर्डर वेपन लेकर वो घर निकल जाता है। घर जाने के बाद वो खुद के चेस्ट पर ही चाकू मार देता है ताकि सबको लगे दोनों के बीच हाथापाई के वजह से उसे मारना पड़ा। लेकिन रात के 3:15 को यशस कंगेरी पुलिस स्टेशन के एक कांस्टेबल को कॉल करके सब बता देता है।
फिर कैंगरी पुलिस सुब्रमण्यमपुरा पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर देते हैं। यशस ने गुनाह कबूल कर लिया था। फिर पुलिस उसे लेकर वहीं ओयो होटल जाती है और वहां क्राइम सीन को रिक्रिएट करवाती है। पुलिस ने बताया कि जब क्राइम रिक्रिएट करवाया जाता है तब यशस के चेहरे पर कोई गिल्ट नहीं था। होटल वालों को जब इस बारे में पूछा गया तब होटल वालों ने बताया कि ये जब हो रहा था तब होटल में रूम नंबर 203 और 205 में गेस्ट रुके थे, लेकिन किसी को कुछ आवाज तक सुनाई नहीं दिया। और होटल मैनेजर ने बताया कि रूम का टीवी भी काम नहीं कर रहा था, लेकिन किसी को कुछ आवाज कैसे सुनाई नहीं दिया, इसका आंसर किसी को भी पता नहीं चला। जब हरिणी के पति दासेगौड़ा के पास पुलिस जाती है तब हरिणी की दोनों बेटी, जो कि एक 10 साल की थी और एक 13 साल की, वो दोनों स्कूल गए हुए थे। उन लोगों को इस बारे में कुछ भी पता नहीं। पड़ोसियों ने भी बताया कि हरिणी हमेशा खुश रहा करती थी और वो हर फेस्टिवल और इवेंट में साथ देती थी। अभी तक ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि हरिणी की कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर हरिणी हमेशा से खुश थी तो उसने यशस के साथ नजदीकियां क्यों बढ़ाई? ऐसा क्या वजह था कि वो यशस को प्यार करने लगी? क्या उसको ये ख्याल नहीं था कि उसकी 2 बेटियां हैं और एक पति जिसके साथ वो बहुत सालों से रह रही थी? गलती तो दोनों की है। हरिणी अगर दोस्ती नहीं करती तो बात इतने आगे तक नहीं जाती। अगर वो पति और दोनों बच्चियों को लेकर खुश रहती तो आज वो जिंदा होती। और इसमें गलती यशस की भी है, क्योंकि हरिणी शादीशुदा है जानते हुए भी उसने उसके साथ रिलेशन रखा। घर वालों के समझाने के बावजूद भी वो नहीं माना। हरिणी को मार भी दिया और खुद जेल भी चला गया। आजकल ये केस ज्यादा हो रहा है इंडिया में, जिसका सोल्यूशन क्या है किसी को भी नहीं पता। अगर जितना मिले उतने में खुश रहा जाए तो शायद ये सब केस नहीं होगा। तो ये था आज का केस। जल्दी मिलते हैं अगले केस के साथ। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। क्राइम फ्यूजन को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिए।